बहुत उतार चढ़ाव, बहुत संघर्ष करते हुए, अपनी जिम्मेदारियों को करते हुए, अपने कर्तव्यों को करते हुए हम यहाँ तक पहुँचे हैं। ये नहीं सोचा था। आपने अब तक जो देखा हो, मोदी जी को देखा है और समझा है, तो कहीं पे मोदी जी ने परिवारवाद को बढ़ाने का काम नहीं। सामने मजबूत विपक्ष खड़ा हो तभी आपको काम करने में मजा आता है। विपक्ष के बिना भी कुछ अच्छा नहीं लगता। इस समय नहीं सोच पा रहे। राहुल गांधी के लिए क्या सोचती है? नहीं सोच पा रहे राहुल गांधी जी। नमस्कार, पॉडकास्ट विद श्रुति में आपका स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाएंगे जिसने तमाम संघर्षों के बाद आज अपनी पहचान बनाई है, न सिर्फ राजनीति में बल्कि समाज में और अपने क्षेत्र के लोगों के बीच। आज उनसे बात होगी सिर्फ सत्ता की नहीं, सच्चाई की भी और संघर्षों की भी। हमारे साथ रजनी तिवारी जी हैं, जो उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री हायर एजुकेशन है। रजनी जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट में। रजनी जी, थोड़ा सा हम अपने इस पॉडकास्ट के जरिए अपने जो हमारे दर्शक हैं उनको रजनी तिवारी हैं क्या शख्सियत, कहाँ से आपने अपने राजनीति की शुरुआत की, कैसे एक घरेलू महिला एक राजनीति में आई और राजनीति के बाद अब एक ऐसे ओहदे पे आई जिस तक पहुंचना इतना आसान नहीं होता है यहाँ तक। और क्या, सबसे पहला तो मैं जानना, क्या आपने सोचा था कि आप कभी यहाँ आएंगी, बापू भवन में बैठेंगी, सरकारी दफ्तर में बैठेंगी, मंत्री का पद आपके पास होगा, राजनीति में आएंगी? देखिए, रजनी तिवारी बहुत सारे उतार चढ़ाव, बहुत सारे संघर्षों को तय करने के बाद में यहाँ पे पहुँची हैं। मैंने अपने लिए कभी ये सोचा नहीं था। और जैसा कि मैंने बताया, बहुत उतार चढ़ाव, बहुत संघर्ष करते हुए, अपनी जिम्मेदारियों को करते हुए, अपने कर्तव्यों को करते हुए हम यहाँ तक पहुँचे हैं। ये नहीं सोचा था, लेकिन हमेशा एक ये हमारे में सोच रही कि हमारी जो भी जिम्मेदारियां हैं उनका निर्वहन बहुत अच्छे से होना चाहिए। तो राजनीति में अगर नहीं होती तो आज क्या कर रही होती आप? क्या कर रहे होते, क्या होते, हम ये नहीं सोचते हैं श्रुति जी। हम ये मानते हैं कि जहाँ पे हम हैं, हम अपनी जिम्मेदारी को बहुत अच्छे ढंग से करें। कल के बारे में नहीं सोचते। आज जो है, आज जो मिला है उसे बर्बाद ना करें, उसमें कोई कमी आने ना दें। नहीं, कैसी कैसी स्थितियों से महिलाएं निकली और हर तरह के लोग हैं। महिलाओं ने वो चीजें देखी जहाँ पे बहुत दबाव करके उनको रखा गया, बहुत दबा करके उनको रखा गया, आगे बढ़ने की उनको छूट नहीं दी गई। ये भी महिलाओं ने देखा। और जहाँ आप देख लेंगे, दो तरह के बच्चे हैं। एक हमेशा से उसको आजादी दी जाए और एक बच्चा बहुत नीचे से उठ करके ऊपर आए। तो किसको ज्यादा अधिकार देने की जरूरत होगी, किसको ज्यादा संभालने की जरूरत होगी? एक तरफ वो है जो हमेशा से ही उसको पूरी छूट है, पूरी आजादी है, वो तो सब कुछ देख रहा है, आगे आई बढ़ रहा है। लेकिन जिसको दबा करके रखा गया, उसको आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी है। और महिलाओं को, हमें लग रहा है उसी अनुसार, महिलाओं ने जो बहुत सारी चीजें देखी हैं इस समाज में, और हम सभी देखते चले आए। हम आदिकाल से लेकर आप आज तक की अगर बात करें तो बहुत सारे उतार चढ़ाव महिलाओं ने देखे हैं। और तो क्यों ना दिया जाए 33% आरक्षण? क्यों? हम सब तो प्रशंसा करते हैं, होना चाहिए, उनको भी मौका मिले। और जब लोकसभा में आप देखिएगा, जब वहां पे बैठी होंगी जब इतनी महिलाएं, तो कितना अच्छा लगेगा। वहां पे वो जगह एक अलग जगह बन जाएगी। उसका भी एक, हमें लग रहा है कि जब सोचते हैं तो अनुभूति करते हैं तो बहुत अच्छी स्थिति होगी उस समय की। सही कह रही हैं आप। अच्छा, एक बॉलीवुड में आरोप लगता है नेपोटिज्म, परिवारवाद। राजनीति में भी इसी तरह के आरोप लगते हैं। तो क्या ये महिला आरक्षण बिल आने से इस तरह का नेपोटिज्म को बढ़ावा नहीं मिलेगा? अगर 1-2% की बात छोड़ दें, कि अधिकांश, मैंने भी अपने जो रिसर्च की उसमें ही देखा, 70 से 80% ऐसी महिलाएं हैं जिनका पारिवारिक बैकग्राउंड भी राजनीति में है। जैसे कहते हैं डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनेगा, तो राजनीति में अगर पिता या भाई या परिवार का कोई भी सदस्य है, तो उस घर की महिलाएं राजनीति में अच्छे से आगे आ सकती हैं कंपैरेटिवली टू जो एक जीरो से उठ के ऊपर तक आती हैं। तो ऐसा नहीं लगता है कि इसके आने से नेपोटिज्म को बढ़ावा मिलेगा राजनीति में? देखिए, अभी श्रुति जी इसकी बात ना करिए, आप बात करिए कि महिलाएं आगे बढ़ रही, प्रशंसा कीजिए, खुशियां मनाइए। महिलाएं वो बढ़नी चाहिए जो जरूरी, जिनको है, जिनको बढ़ना चाहिए। मोदी जी की सराहना कीजिए
और 33% महिलाएं ही आएंगी। और मोदी जी पे विश्वास रखिए, आपने अब तक जो देखा हो मोदी जी को देखा है और समझा है, तो कहीं पे मोदी जी ने परिवारवाद को बढ़ाने का काम नहीं किया। जिसमें योग्यता है आने की वही व्यक्ति पॉलिटिक्स में आ रहा है। और हमने तो अब तक ऐसा नहीं देखा, आपने भी देखा होगा, बिल्कुल कहीं मोदी जी ने परिवारवाद को बढ़ावा देने का काम नहीं किया। लोगों के टैलेंट को समझा है, लोगों के काम को समझा है, और अपने काम की दम पे ही व्यक्ति आगे बढ़ता है। मोदी जी की अभी आपने बात कही, और वाकई में आपने इतने लंबे समय आपसे आप बीजेपी में जुड़ी हैं, उससे पहले बीएसपी में भी आपने के साथ काम किया है। अगर बीएसपी और बीजेपी इन दोनों की कार्यशैली की बात करें तो आप सबसे ज्यादा प्रभावित किससे रही और कमी कहाँ किस में रही? देखिए, दोनों ही अपनी अपनी जगह पे काम करती हैं, लेकिन हमारा भाजपा में है मोदी जी का नेतृत्व सबसे अलग है, और उनके साथ कार्य करते हुए हमको बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। मायावती खुद एक महिला है, आपको ऐसा नहीं लगा कि मैं अगर उनके साथ जुड़ूं तो हो सकता है कि आगे लंबे समय तक और आपका राजनीतिक करियर अच्छा जाए? नहीं, उस समय मैं थी, मायावती जी के साथ थी, मैं उनका भी कहीं पर से विरोध नहीं कर रही हूँ, मैं वहां पे रही। लेकिन अब हम जहाँ पे हैं, हमारा नेतृत्व तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। एक परिवार की तरह से हमारी पार्टी है, और जो जितनी मेहनत करता है उसको मेहनत के अनुसार आगे बढ़ने के मौके पार्टी देती है। अच्छा, अभी भी हमारे समाज में कई ऐसे लीडर्स हैं जो फीमेल लीडर्स को बहुत सीरियस नहीं लेते हैं। उनको लगता है कि कई बार ऐसे बयान भी आते हैं, समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं जिन्होंने इस तरह के बयान दिए हैं, और भी पार्टियों के हैं, किसी स्पेसिफिकली एक राजनीतिक दल की बात नहीं कर रहे हैं। तो ये टैग ये हटना चाहिए या इसमें बदलाव आने की जरूरत है? महिलाएं भी एक सशक्त भूमिका में आगे बढ़कर रही। वही लोग घबरा रहे हैं कि महिलाएं सशक्त ना हो पाए, महिलाएं आगे ना बढ़ पाए, महिलाएं नीति ना बना पाए, नीति की निर्माण करता महिलाएं ना बन जाए, वही लोग घबरा रहे हैं श्रुति जी। उन्हीं लोगों को भय लग रहा है कि अरे संसद में कैसे महिलाएं इतनी पहुंच रही, सभी विधानसभा में कैसे इतनी महिलाएं पहुंच रही, ये उन्हीं का भय है। नहीं चाहते हैं वो कि बिल्कुल नहीं, वही घबरा रहे हैं, इसीलिए घबरा रहे हैं। अच्छा रजनी, थोड़ा सा आपके क्षेत्र के बारे में जानना चाहेंगे। हरदोई की हम बात करते हैं, मंत्री दिए हैं हरदोई को, कई मंत्री दिए हैं, पहले भी और आज भी अलग अलग सरकारों में यहाँ पर रहे हैं। लेकिन और लखनऊ जो कि राजधानी है उससे बहुत दूर नहीं है, आपको देखिए आज के समय में आप 1 से 1.5 घंटे में हरदोई से लखनऊ पहुंच जाएंगे। लेकिन स्थिति नहीं बदल रही है हरदोई की, इतनी फैक्ट्रीज थी बंद हो गई। अभी भी आप देखिए वहां पर, आप बस संडीला की आप बात कर रही है, वहां पे इंडस्ट्रियल एरिया हुआ है। लेकिन अगर स्पेसिफिकली हम शहर हरदोई की बात करें तो अभी भी वहां उतना डेवलपमेंट नहीं है, अभी भी चीज। हालांकि अब ये बात आ रही है कि हरदोई के लिए स्पेशल बजट पास हुआ है, वो अलग चीजें हैं, लेकिन इतना समय क्यों लगा हरदोई के विकास में? श्रुति जी, मोदी जी की सरकार बनने के बाद में बहुत परिवर्तन आया। आज आप अगर देखें, इंडस्ट्रियल एरिया भी हमारे यहाँ है, और हमारे यहाँ बुनियादी ज़रूरतें जो थी वो भी आपको दिखाई देंगी। मेडिकल कॉलेज हमारे हरदोई में है, हमारे हरदोई में सड़कों का जाल बना हुआ है। सबसे ज्यादा यही समस्या है, सबसे बड़ी समस्या यही है। अब समस्या खत्म हो गई, आप कहीं से भी निकलेंगे चौड़े चौड़े रोड आपको मिलेंगे, जहाँ पे आप चलिए लखनऊ से हरदोई, कितना बढ़िया, वो तो अच्छा हो गया, नो डाउट, बहुत अच्छा। लखनऊ से हरदोई आप जाइए, और हरदोई के अंदर, मैं कहती हूँ कि हरदोई के अंदर आप जाइए गांवों में, वहां भी आपको अच्छी सड़कें मिलेंगी, वहां पे पुल मिलेंगे। आज स्कूल आप देखिए, हमारे स्कूल कॉलेज, हमारे आंगनबाड़ी केंद्र सब बहुत बेहतर हैं। हमने एक तरफ अपने स्वास्थ्य की सुविधाएं बेहतर की, हमने शिक्षा की व्यवस्थाएं बेहतर की, और साथ ही साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बेहतर करने का काम किया। अच्छा, इसी विकास को लेकर हरदोई में भी क्रेडिट की होड़ भी चल रही है। देखिए, होनी भी चाहिए, हम तो कहते हैं प्रतिस्पर्धा होगी तभी हम आगे ही सरकार में है, एक ही सरकार की फोटो लगा के अगर 2 लोग अलग अलग कहें कि मेरा प्रयास रहा या मेरा प्रयास रहा, हम तो कहते हैं कि जहाँ पे प्रतिस्पर्धा होगी वहीं पे काम भी होगा। श्रुति जी, बिल्कुल, ये मैंने नोट किया है कि अब इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि अब ये काम होता दिख रहा है। पॉजिटिव सोच के साथ में प्रतिस्पर्धा होती है तभी हम काम कर पाते हैं, बेहतर काम करने की कोशिश करते हैं। कोई खराबी नहीं, राजनीति प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए। आपकी क्या प्राथमिकता है अपने क्षेत्र के लिए, अपने क्षेत्र के विकास के लिए? मैंने अपने क्षेत्र में जितने भी कार्य हमको बोले गए थे या जितनी हमको आवश्यक लगी थी चीजें, श्रुति जी, मुझे प्रसन्नता है कि जनता ने जिन चीजों को बोला था वो मैंने 100% चीजें आज की तारीख में पूरी कर दी। अच्छा, मैंने अपने क्षेत्र में
एक राजकीय महाविद्यालय जो हमारे जनपद में कहीं भी नहीं है, राजकीय महिला महाविद्यालय। वैसे हैं, एडेड है वो है, लेकिन हमारे यहाँ राजकीय महिला विद्यालय नहीं था। वो हमने अपनी शाहबाद, हमारी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, उसमें करवाने का काम किया। अच्छा। तो बहुत सारे काम करवाए, और लेकिन एक ये काम हमको ऐसा लग रहा है जो हम आपको बताएं कि राजकीय महिला महाविद्यालय के देने का काम किया, और काम तो मैंने बहुत सारे करवाने का काम किया। अच्छा, आप जिस विभाग को देख रही हैं, हायर एजुकेशन, अक्सर रिपोर्ट्स आती रहती हैं जो फेक यूनिवर्सिटी की बातें आ रही। अभी भी उत्तर प्रदेश में 4 यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जिनको शॉर्टलिस्ट किया गया है एज अ फेक यूनिवर्सिटीज। क्या इस तरह की चीज़ों को लेकर थोड़ा सख्ती आपने बरतने की कोशिश की है, या किस तरह की आपकी आने वाले समय में प्लानिंग है इन चीज़ों को लेकर? देखिए, जब उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में सरकार बनती है, उसके पहले स्थितियां इतनी खराब थी शिक्षा की। जब बागडोर संभाली है योगी जी ने, तो उसमें बहुत बुरी थी शिक्षा व्यवस्था, बेहद खस्ता हाल। और उसको हम यहाँ तक लाने का हमने काम किया है। आज हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर को हमने बेहतर करने का काम किया। इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ में हमने वहाँ पे, आज आप जाएं तो वहाँ पे देखेंगे टीचर्स भी आपको दिखाई दे रहे हैं, वहाँ पे बच्चे भी दिखाई दे रहे हैं। प्राइमरी एजुकेशन से तो कहीं आंगनबाड़ी से लेकर के हमने यूनिवर्सिटी तक हमने बेहतर करने का काम किया, क्वालिटी शिक्षा देने का काम किया। और हमारे यूनिवर्सिटीज आप देखें, चाहे नेक की रैंकिंग हो, चाहे क्यूएस एशिया रैंकिंग हो, चाहे कोई भी रैंकिंग हो, हमने बेहतर करने का काम किया। A+ लेकर के आए, AA+ हम लेकर के आए। तो हमने बहुत ही क्वालिटी बेहतर करने का काम किया है। अच्छा, राजनीति के बारे में कहा जाता है लड्डू है एक ऐसा जो खाए वो पछता है, जो ना खाए वो भी पछता है। क्या ये सच है? हमें लगता है कि जो जिम्मेदारी मिले उससे पछताने की आवश्यकता नहीं है। हमें जो भी, चाहे आप अपना काम कर रहे हो, चाहे हम अपना काम कर रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी को अगर हम अच्छे ढंग से कोशिश करने की कोशिश करेंगे कि हम अपना काम बेहतर करें, तो पछताने की आवश्यकता नहीं होती है। हम स्वयं ही काम करते हुए हमने इतना किया, हमें और भी अच्छा करना है, और भी अच्छा करना है। अपनी एक सोच हमको इस तरह की बनानी है कि हम बहुत बेहतर करके दें, और कहीं हमको तो नहीं लगता कोई पछताने की आवश्यकता। तो अभी आप अपने आप को उत्तर प्रदेश तक ही सीमित रखेंगी या दिल्ली तक सोचा है आपने? हमारी पार्टी में हम बस काम करते हैं सेवा भाव से। ये सोचने की जिम्मेदारी कहाँ जाना है ये सोचना ऊपर, ये सोचना नहीं हमारा, बस हम अपना काम करें। हमारी जिसके प्रति जिम्मेदारी है, कुछ ऐसा एक अंदर से रहता है कि हमारा, श्रुति जी, बस ये रहता है कि हमारी अपने लोगों के प्रति जो हमारी जवाबदेही है वो हम अच्छे से करें, अपने क्षेत्र के प्रति विकास कार्य हम अच्छे से अच्छे कर पाएं। बस हम यही सोचते हैं, और हमारा जो नेतृत्व है उसके प्रति हम अच्छे से अपनी वफादारी कर पाएं। यहाँ तक हमारी सोच रहती है, और आगे क्या करेंगे वो नेतृत्व करता है, पार्टी करती है, वहां तक हम नहीं सोचते हैं। तो रजनी जी, अभी हम अपने पॉडकास्ट के लगभग लास्ट सेगमेंट में हैं, जिसमें हम कुछ आपसे रैपिड फायर क्वेश्चंस पूछेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आप उसका एक संतुलित और कम शब्दों में, जो रैपिड फायर जिसे कहा जाता है, क्विक आंसर हमें आपसे मिलेगा। तो शुरू करें? तब पूछिए, आप जो पूछेंगी बताना ही होगा हमको। चलिए शुरू करते हैं। तो सत्ता या सिद्धांत? सिद्धांत। सिद्धांत। दिल या दिमाग? दोनों। क्यों, ऐसा क्यों लगता है? अगर आप जनता के साथ आप दिल से नहीं जुड़ेंगे तो आप जनता के लिए कुछ नहीं कर सकते। आपको दिल से जुड़ना ही होगा। और दिमाग? जहाँ पे दिमाग लगाना है वो तो आप उनके साथ, जनता के साथ दिल से जुड़िए, और दिमाग से अपने क्षेत्र में डेवलपमेंट करवाइए। डर या दबाव? देखिए, हमें लग रहा है कि डर किससे और दबाव किसका, दोनों ही चीजें नहीं। जनता या पार्टी लाइन, प्राथमिकता क्या आपके लिए? दोनों। सच या सियासत? सच के साथ सियासत करिए। बढ़िया, बहुत संतुलित हैं आप। कुर्सी बचाना या सच बोलना? दोनों चीजें। एक चुनना होगा आपको। देख, क्यों नहीं, हम सच के साथ में अपनी कुर्सी क्यों नहीं बचा सकते? सत्य सब पसंद करते। पार्टी का आदेश या खुद की विचारधारा? दोनों चीजें। आप सब में दोनों ही। आपके क्वेश्चन ऐसे हैं।
हमारी विचारधारा भी है और पार्टी, दोनों चीजें हमारे लिए। विवादों से बचना या खुलकर अपनी बात रखना? इसमें भी हम यही कहेंगे कि दोनों चीजें। विवादों से बचते हुए अपनी हम बात रखें। क्यों नहीं ऐसा बहुत कह डिप्लोमेटिक सकते? जवाब। हम ऐसा क्यों बोलें कि जिसमें हम विवादों में आए? विवादों से लोकप्रियता या ईमानदारी, प्राथमिकता क्या है आपकी? दोनों में अंतर क्या? लोकप्रियता तभी होगी जब आप ईमानदार होंगे। ईमानदारी से लोकप्रियता हासिल कीजिए। ईमानदारी से लोकप्रियता, बिल्कुल। आज की राजनीति को अगर आपको एक शब्द में डिफाइन करना हो तो क्या होगा? राजनीति बहुत अच्छी है, आप उसे बस अच्छे ढंग से करिए, अच्छी सोच के साथ करिए, ईमानदारी से करिए, और अगर आप देखना चाहते हैं तो मोदी जी से सीखिए। आज के दौर में विपक्ष जरूरी या मजबूरी? अगर विपक्ष नहीं होगा तो कुछ मजा नहीं आएगा सत्य जी। हाँ, ये तो सच है। सामने मजबूत विपक्ष खड़ा हो तभी आपको काम करने में मजा आता है। विपक्ष के बिना भी कुछ अच्छा नहीं लगता। तो मान रही है तो मजबूत विपक्ष है सामने? हमें तो लग रहा है विपक्ष सिर्फ हल्ला करता है और जो चीजें उनको ये मुद्दों की बात नहीं करता। मुद्दों पे आने चाहिए, मुद्दों पे खड़े होना चाहिए। अच्छा, अखिलेश यादव के लिए आपका क्या सोच है? अखिलेश यादव को लेकर क्या सोचती हैं? अगर एक शब्द में या एक लाइन में अखिलेश यादव को डिफाइन करना हो तो आप क्या कहेंगी? हम कहेंगे इस समय वो सांसद हैं। ये तो सबको पता होगा। पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, और इस समय वो सांसद हैं। मायावती? पूर्व मुख्यमंत्री मत बोलिएगा कुछ। मायावती जी बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और पूर्व मुख्यमंत्री भी रही हैं। पसंद मोदी जी या योगी जी? दोनों। अच्छा, आपके लिए सबसे बड़ा डर क्या है? सिर्फ राजनीति की नहीं, पर्सनल जीवन में भी या राजनीति में, जिसको आप सबसे बड़ा डर मानते हो अपना? डरना छोड़ दिया हमने श्रुति जी। कभी डरते थे, अब बस काम करने की आदत बन गई। डर किसी से लगता नहीं। डर बस कि हम कुछ गलत ना करें, अच्छे से काम करते हुए आगे बढ़ें। जिसके प्रति हमारी जवाबदेही है उसके लिए कभी ऐसा ना हो हम डरे कि हम अच्छा नहीं कर पाए। बाकी अब हमको डर नहीं लगता श्रुति जी। जहां से हम निकल के जहां तक पहुंचे हैं, हाँ, जो आपकी जर्नी रही है, इसमें बहुत कुछ सिखा दिया। डर को आपने निकाल ही दिया है जीवन से। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे ज्यादा गुस्सा कब आता है आपको? गुस्सा कभी कभी हमको लगता है जब हम अच्छा कर रहे हैं उसमें भी किसी को बुरा लग रहा, तो लगता है कभी कभी गुस्सा, लेकिन फिर थोड़ी देर के बाद कंट्रोल आता है। क्या सोच के कंट्रोल करती हैं कि ठीक है अब नहीं होना चाहिए? इनका भी होना जरूरी। जैसे मैंने आपको बताया ना कि विपक्ष मजबूत हो तभी काम करने में मजा आता है। क्रिटिसिज्म भी होना चाहिए। क्रिटिसिज्म भी अगर होता जब तक विपक्ष नहीं होगा, जब तक आपका विरोध करने वाले लोग नहीं होंगे, तब आप और बेहतर करने का सोच नहीं सकते हो। बिल्कुल। समाज में हर तरह के लोग होते। भगवान राम थे तब भी ऐसे लोग आए, माँ दुर्गा आई तब भी ऐसे लोग आए, तो हमेशा आते हैं। क्या ऐसा कुछ है एक जो राजनीति में आप बदलना चाहती हैं? हम चाहते हैं कि मोदी जी जो लेकर के आ रहे हैं इसका सभी समर्थन कर रहे हैं, जो और महिलाएं वहां पे बैठेंगी तो वाकई में बहुत अच्छा होगा। वो वाला समय बहुत अच्छा होगा। और जो ऐसी विचारधारा के लोग हैं जिन्होंने हमेशा महिलाओं को बहुत दबा करके रखना पसंद किया है, तो उन लोगों की विचारधारा जब बदलेगी तो हमको बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा, आप खुद में क्या बदलना चाहती हैं? खुद में बदलने का तो हमें अब नहीं लगता श्रुति जी। जहाँ पे जो चीजें बदलने को थी शायद हमने बदल ली। जहाँ पे जो हमको लगा हमको और बदलना चाहिए, ये करना चाहिए, अब मुझे कुछ बदलने का लग तो नहीं रहा। तो अभी और अगर कभी कुछ ऐसा लगा हमें अपने आप में ये चीज सही नहीं है, हमको और कर लेनी चाहिए, तो हो सकता है समय के साथ में हमको अपनी, लेकिन हमें नहीं लगता है कि हमें इस समय या कुछ, जब तक इतनी जर्नी में जो चीजें बदलने वाली थी हमको अपने व्यवहार में, अपने कार्यों में हम बदलाव लेकर के आए, लेकिन अब नहीं लगता। अच्छा, यूपी की पॉलिटिक्स में बीजेपी की बात करें या दूसरे दलों की बात करें, सबसे स्मार्ट लीडर आपको कौन लगता है? स्मार्ट ओनली नॉट फॉर लुकिंग, स्मार्ट विद ब्रेन, और टोटल आपको उनका जो कार्यशैली है सब कुछ, सबसे स्मार्ट नेता? हमें मोदी जी बहुत पसंद है
उत्तर प्रदेश में योगी जी बहुत पसंद हैं, और संगठन के कार्य में हम कहें तो अमित शाह जी बहुत पसंद हैं। क्या विपक्ष में कोई ऐसा है? एक जनरल वे में हाँ, जरूरी हम नहीं सोच रहे हैं, आप बता रहे हो ना विपक्ष के बारे में हम बहुत, मतलब ऐसा कुछ नहीं कि अगर आज आप बोल देंगे तो कोई कहेगा कि आप उस पार्टी में जा रही हैं, इससे कोई मतलब नहीं। हाँ, हमने आपने एक जो जनरल पूछा, वे में पूछा जैसा लगा आपने कहा, हमने उसी एक के जनरल वे बारे में भी लगता है कि हाँ वो अच्छा है, लेकिन थोड़ा और सुधार अगर हो जाए तो और अच्छा। एक जनरल वे में कोई विपक्ष में ऐसा नेता है? हमें लग रहा इस समय तो नहीं इस समय नहीं सोच पा रहे। राहुल गांधी के लिए क्या सोचती है? नहीं सोच पा रहे। राहुल गांधी जी अपने वो कांग्रेस के लिए ठीक है, वो कांग्रेस को कहां से कहां उन्होंने गिरा दिया। लेकिन उनकी लीडरशिप अभी भी, कांग्रेस उन्हीं की लीडरशिप पे विश्वास वो अपनी पार्टी के लिए ही सही है। अगर पार्टी जैसा नेता चाहती होगी वो इस तरह से काम कर रहे होंगे, लेकिन हमें लग रहा है अगर राहुल जी अच्छा करते तो कांग्रेस आज थोड़ा आगे पहुंच पाती। कोई ऐसा नेता है जिससे आप सहमत ही नहीं कभी हुई उनके स्टेटमेंट से? देखिए, हम बात करें तो हम ममता जी की बात करें, कभी कम्युनिस्टों की विरोधी थी और उसका विरोध करके ही यहाँ पे पहुंची थी, और कभी उसी का सपोर्ट कर रही हैं। आपको समझ नहीं आई आज तक ममता जी? नहीं, कभी, वही तो बोल रहे हैं कि कभी कम्युनिस्ट का विरोध करती थी, तब उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, अपनी सरकार बनाई, सब बना। कहाँ उनको अपनी गोद में बिठा ले हुए, कहाँ उचित है। लेकिन इस बार तो मोदी जी पूरा दमखम लगाए हैं कि बंगाल में कुछ सत्ता परिवर्तन होगा, बड़ा होगा निश्चित तौर पे। जनता उनको समझ गई, वहां के लोग उनको समझ गए कि उन्हीं के विरोध में हम आपको लेकर के आए थे। इतिहास बदल जाएगा इस बार निश्चित तौर पे, लगता है आपको? पक्का? निश्चित तौर पे बदलेगा वहां पे, जैसा कि वहां पे देखने से लग रहा है। अच्छा, थोड़ा आप बताइए, अपने आप में कुछ आपको बदलना है, ऐसा कुछ लगता है? आपने भी तो कहा नहीं बदलना है, लेकिन कुछ एक ऐसी आदत जो आप अपना बदलना चाहते हैं? हमने श्रुति जी बताया कि हमें जितनी चीजें बदलने को लगी, काम करते करते एक्सपीरियंस के साथ में लोगों को आता है कि हम ये कर रहे हैं, हमें और करना। अनुभव ही बहुत कुछ सिखाता है। तो इतनी एज में इतने 20 साल काम करते करते बहुत सारी चीजें जहाँ पे बदलने को लगी बदली, लेकिन अब हमें लग रहा है कि कोई जरूरत नहीं है, अब नहीं। बाकी तो इंसान है, चीजें सीखता रहता है, हमेशा सीखने की कोई कभी उम्र नहीं जाती, जीवन भर सीखता है। जो चीजें अच्छी लगती हैं लोगों की वो लेता है। तो लेकिन अभी हमको अब ऐसा नहीं लग रहा है कुछ भी। अभी आप लग रहा है कि अभी स्मूथली चल रही है लाइफ? हाँ, जहाँ पे जो चीज बदलने को थी वहां पे वो चीजें हमने बदलने का काम किया, अपने व्यवहार में, अपने उसमें जो भी बताया हमने। और अब तो ऐसा कुछ हमको तो नहीं लग रहा, लेकिन हाँ, सीखने की उम्र हमेशा रहती है। अगर कभी कुछ लगता है, आस पड़ोस देखते हैं, आपसे ही कुछ अच्छी लगी सीख ली। हाँ, सीखने की तो कोई उम्र नहीं होती है। वही कर रहे हैं, जहाँ हम निकलते हैं, किसी का कुछ हमने देखा, अच्छा लगा, सीख लिया, जो अच्छा लगे वो सीखते चलो। वही है कि वो चीजों में। अच्छा, घूमने फिरने का शौक है आपको? बहुत। अच्छा, जाती हैं? इतनी बिजी शेड्यूल से समय निकाल के आप जाती हैं परिवार को? लेकिन ये है कि काम में ही घूमना हो जाता, हम कहें। हाँ, एक ये बहुत बड़ी समस्या है। आप इस तरह से करिए ना कि आपका जो काम है उसमें ही अच्छा ढूंढिए। अच्छा, आपका जो काम है उसमें ही एंजॉय ढूंढिए, उसमें ही आप कहीं जा रहे हो अपने काम से, अपना काम बहुत अच्छे ढंग से करिए। और वहां पे कोई मंदिर है, उसी जगह पे आप जाइए, कोई और चीज देखने वाली है आप देखिए और लोगों को दिखाइए। हम अपने काम को बेहतर ढंग से करें, और काम को करते ही करते आप अपने मन को भी खुश रखें। अच्छा, जब पुरुष बहुत बिजी होते हैं तो बच्चों को माँ संभाल लेती है, ये कि कह के कि अरे चलो कोई बात नहीं, पापा बिजी है, मैं ये। लेकिन जब महिला ही बिजी हो जाए, माँ ही बिजी हो जाए, तो बच्चे बहुत परेशान हो जाते हैं कि मम्मी समय नहीं देती हैं। क्या ऐसी कोई शिकायत आपके बच्चे करते हैं? मैंने ये सिचुएशन देखी है श्रुति जी। जब मेरे हस्बैंड की डेथ हुई, विधायक थे और मेरे बच्चे उस समय बहुत छोटे थे। उस समय मैंने बच्चों की भी परवरिश की और अपनी चीज़ों को भी आगे बढ़ाना शुरू रखा। लेकिन मेरे बच्चे बहुत अच्छे, उन्होंने अच्छे से पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे से की, और अब तो हमारा सपोर्ट भी करते हैं। तो दिक्कतें तो बहुत आई, मैंने जैसा कि आपको बताया, हमने बहुत सारे उतार चढ़ाव, संघर्ष, बहुत चीज़ें हमने देखी हैं। उसके बाद में यहाँ तक पहुँचे और बहुत मजबूत हो गए हैं। सारी चीज़ों को देख करके कहते हैं ना कि सोना पकता है, वही कह रहे हैं कि बहुत चीज़ें करके यहाँ पे। लेकिन हम बहुत ही संतुष्ट हैं कि हमारे बच्चों की भी
पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे से हुई, अच्छी शिक्षा आपके दीक्षा बेटे ने बहुत अच्छा प्लांट लगाया है, मैं पढ़ रही थी अभी कहीं सीबीजी प्लांट उन्होंने लगाया मैं है। सोच रही थी कि उस पे जाके स्टोरी करेंगे, थोड़ा सा बताइए उसके बारे में। मेरे बेटे ने लगाया है यूटीएम एनर्जी सीबीजी प्लांट है। अच्छा, क्या उसमें? ज्यादा तो वो आपको वही बता पाएंगे। अच्छा, क्योंकि वही इस प्लांट को देख रहे हैं। करूंगी, हाँ। हाँ, उन्होंने ही लगाया है और वही इसको देख रहे हैं, तो सारी तो आपको इसके बारे में वही जानकारी दे सकेंगे। लेकिन उन्होंने बहुत लिवरपूल यूनिवर्सिटी से उन्होंने एमबीए किया। और उसके बाद में उन्होंने अपना एक प्लांट लगाया है। तो पहले उन्होंने बहुत अच्छे से अपनी शिक्षा दीक्षा की, बहुत अच्छे से पढ़ाई करने के बाद में, और उन्होंने अपना स्कूल भी खोला है। बात है कि अपने क्षेत्र में अमूमन आजकल की जनरेशन ये होती है, हायर एजुकेशन के बाद सोचती है कि शहरों में विदेशों में जाएं, बट वो अपने क्षेत्र में आके हरदोई में पढ़ाई विदेश से की, लेकिन आकर के अपने यहाँ पे उन्होंने अपना स्कूल भी खोला, डिकैम्ब्रिज स्कूल भी उन्होंने खोला। अच्छा, वो भी बहुत अच्छे से चलाने का काम कर रहे हैं। साथ में हमारे साथ में भी सोशल भी हैं, जहाँ भी जाना होता है, जो भी करना होता है वो भी देखते हैं। और उन्होंने अपना प्लांट भी लगाया है, वो भी बहुत अच्छे ढंग से उसको भी कर रहे हैं। तो वो भी अपनी जिम्मेदारियों को बहुत अच्छे ढंग से। चलिए, एक आखिरी सवाल बस, हम इसके बाद अपना पॉडकास्ट को खत्म करेंगे कि अब चुनाव चूंकि उत्तर प्रदेश में आने वाले हैं और तैयारियां पूरी तरह से शुरू, क्योंकि चुनाव की तैयारी वैसे भी अमूमन साल भर पहले शुरू हो गई, आपको भी कई बड़ी जिम्मेदारियां दी गई, थोड़ा उनके बारे में बताइए, क्या क्या जिम्मेदारियां अभी आप पार्टी की तरफ से? देखिए श्रुति, हम लोग चुनाव के लिए काम नहीं करते, काम करते करते चुनाव आ जाते हैं, पता ही नहीं चलता। भारतीय जनता पार्टी 5 साल काम करती रहती है, और काम करते ही करते चुनाव लड़ाते लड़ाते चुनाव खुद लड़ने का समय भी आ जाता है। तो पार्टी जिम्मेदारियां देती रहती है, क्षेत्र के प्रति हमारी जवाबदेही होती है, हम अपने क्षेत्र के लिए काम करते रहते हैं। और अभी नारी बंधन अधिनियम, इसके तहत कई सारे हमारे कार्यक्रम चल रहे हैं, अनेकों महिला सम्मेलन हमारे चल रहे हैं, बहुत सारे कार्यक्रम चल रहे हैं उस पे। तो उन कार्यक्रमों को भी हम लोग देख रहे हैं। अच्छा, कि अच्छे से बहुत सारे हमारे कार्यक्रम भी हों, ये बात सभी महिलाओं में जाए, ये बहुत जरूरी है कि और उसमें आपको बताएं श्रुति जी, हम तो गांवों में जा रहे हैं और उसमें इतना उत्साह है महिलाओं में। हमने अभी जो बात की थी आपसे कि 33% आरक्षण नहीं, ये 100% महिलाओं के सम्मान की बात है। जो महिलाएं बिल्कुल घर में बैठी हैं, उनके सामने जब बात करो तो कहते हैं अब बहुत अच्छा हुआ। ये चीज है, ये सोच बदली है। तो इसका तुम कहेंगे मोदी जी को हम बहुत हृदय से धन्यवाद देते हैं। तो कुछ इस तरह की भी जिम्मेदारी मिली है कि जो रियल टैलेंट है वो भी आप लोग परखें, बीइंग अ फीमेल, अब जाके क्षेत्रों में लोगों से मिले, जो लगता है कुछ ऐसी महिलाएं हैं जो अच्छा कर सकती हैं राजनीति में आके, उनको आप लोग आगे लाएं। देखिए, वो वैसे भी आएंगे जब उनको अवसर मिलेंगे। महिलाएं तो हमेशा आगे रही और हमेशा उन्होंने अच्छा करने की कोशिश की। चाहे अभी तक की शिक्षा में, स्वास्थ्य में बहुत ज्यादा महिलाएं ही हुआ करती थी, और आप देखें तो हर महिलाओं ने अपनी जिम्मेदारी को घर से लेकर, घर की भी चाहे बच्चों की परवरिश हो, चाहे परिवार की परवरिश हो, बहुत अच्छे ढंग से की। और उसके बाद जहाँ पे भी महिलाएं पहुंची, उन्होंने अच्छे ढंग से अपने काम को करने का काम किया। हम चाहते हैं एक बार आप कैमरे में देख के अपने क्षेत्र की महिलाओं को क्या संदेश देंगी, रजनी तिवारी का क्या संदेश होगा उनके लिए, वो आप देखिए। महिलाओं ने हमेशा से बेहतर करने का प्रयास किया। महिलाओं को घर की जिम्मेदारी मिली, महिलाओं ने बहुत अच्छे से किया। परिवार की जिम्मेदारी, समाज के प्रति उनकी जो जिम्मेदारी, उन्होंने बहुत अच्छे किया। और उसके प्रति जो, उसके बाद में जो हमारी महिलाएं बाहर जाती हैं, बाहर निकल करके काम करती हैं, हाँ, हम और विभिन्न क्षेत्रों की महिलाएं हैं, बाहर जाकर के अपने काम कर रही हैं। श्रुति जी, हमको प्रसन्नता है कि हम देखते हैं कि जो काम पुरुष और महिला दोनों ही कर रहे हैं, पुरुष अच्छा करते हैं, ये नहीं कह रहे कि वो अच्छा नहीं करते, लेकिन महिलाएं 100% अपने काम को बेहतर करने का प्रयास करती हैं। और इसमें जब से ये चीज आई है कि हाँ 33% आरक्षण आ रहा है, क्योंकि अभी नहीं, 2023 में मोदी जी लेकर के आए हैं, महिलाएं और आगे बढ़ के आई हैं। कोई भी हम देखते हैं कि कोई भी प्रोग्राम होता है महिलाओं का, उसमें महिलाओं की हिस्सेदारी बहुत आगे होती है। और मोदी जी ने किया भी है ऐसा कि चाहे अभी विभिन्न नीतियां आपने देखी हो, योजनाएं देखी हो, उसमें बहुत सारी महिलाओं के लिए ही योजनाएं बनाई गई, स्वयं सहायता समूह बनाए गए महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए। तो इस तरह से महिलाएं आगे आना शुरू हुआ, और अब नीति निर्माण के लिए भी महिलाएं आ रही हैं, उनकी सोच बदली है। बहुत प्रसन्न है महिलाएं।
हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो रजनी तिवारी जी, वो दिन दूर नहीं जब वो खुद संसद या विधानसभा में बैठ के उसी सदन में महिलाओं की ज्यादा संख्या देखेंगी। सही कह रही हूँ मैं रजनी जी? निश्चित तौर पे। तो हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।